नमस्कार, न्यूज स्टेट के खास कार्यक्रम जनता बोले में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अतुल शर्मा और आज हम बात करने जा रहे हैं नगर निगम के उस फैसले की जिस पर चर्चाएं चल रही हैं। नगर निगम ने कहा कि तमाम हिंदू जो त्यौहार आते हैं उस दौरान राजधानी भोपाल में चिकन मटन की दुकानें बंद रहेंगी। अगर नहीं रहती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई कठोर भी हो सकती है। इस पर आज बात करेंगे जनता बोले में और समझने की कोशिश करेंगे कि भोपाल की आवाम की क्या बात है, क्या सोचती है, क्या जो फैसला लिया जा रहा है कितना इसमें सहमत है या कितने इससे ताल्लुकात नहीं रखते या नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की बात करते हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि तमाम जो हिंदू त्यौहार हैं उस दौरान चिकन मटन की दुकान भोपाल में नहीं खुली रहेगी। अगर खुली रहती है तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इससे पूर्व में भी जो भी हमारे धर्म तो आस्था का केंद्र होता है और हमारे हिंदू भाइयों का जो भी पूर्व में त्यौहार रहे हैं, जितने भी हमारे बड़े त्यौहार हैं, चाहे नौ दुर्गे हैं या गणेश जी हैं या अपने जो भी फेस्टिवल है, उसमें तो दुकानें ऑलरेडी पहले से बंद रहती हैं। मगर कुछ जगहों पर ऐसा देखने में आता था खुली रहती थी। तो ये भी है कि आस्था केंद्र है कि हमारे अगर कहीं पर हमारे समाज हमारे जो भी धर्म है, गंगा जमुना तहजीब से नाम से हिंदुस्तान को जाना जाता है। तो अगर कोई हमारे हिंदू भाई को हमारी आस्था उससे तकलीफ पहुंचे तो उस पर कोई ऐसा कार्य न करें कि उनकी आस्था को या उनके व्रत को या इस पर कोई खंडित हो। मंदिर के आसपास भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और जो भी धार्मिक जगहें हैं वहाँ भी थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए कि वहाँ पर हमारे उन लोग का व्रत होता है। व्रत में अगर मांस मच्छी को खाना उन लोग के लिए बड़ा गुनाह माना गया है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बचना चाहिए। और जो लोग जैसे त्योहारों के टाइम पे कुछ जगहों पे ऐसा है कि खोल लेते हैं तो उसमें मुझे लगता है कि उसमें कुछ एरिया वाइज जो भी शासकीय जो कर्मचारी हैं उनको सहयोग से वहाँ सख्ती होना चाहिए और दुकान उस दिन नहीं खुलना चाहिए जो भी त्यौहार वगैरह रहते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर तो वैसे भी हम लोग ईद में, अगर हमारे यहाँ ईद होती है तो हमारा हिंदू भाई आके हमें ईद मिलते हैं और अगर दिवाली होती है तो हम अपने भाइयों के यहाँ जाके दिवाली मनाते हैं। तो ये तो हमारा वतन, मादरे वतन तो गंगा जमुना तहजीब के नाम से जाना जाता है। यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है और हम सब वो हमारा साथ दें, हम उनका साथ दें, यही एक सही सच्ची देशभक्ति है। लेकिन देखने में मिलता है ना, कई जगह पे हम देखते हैं कई ऐसा वर्ग है जो नॉनवेज खाता है और ऐसे में चूँकि तमाम जो त्यौहार हैं अगर उस पर बंद रहेगा तो कई लोग इस पर आपत्ति भी ले रहे हैं। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर 8% लगभग, मध्य प्रदेश में 8% की आबादी मुस्लिम्स की है। लेकिन शायद अगर आप इसका रेशो देखेंगे, चाहे पोल्ट्री फार्म हो, गोल्ट्री फार्म हो या XYZ जो भी मछली का हो, तो 50% से एबव ज़्यादा लोग इसको खाते हैं। तो इतने ज़्यादा जब लोग खाते हैं तो इसको बंद करना मेरे हिसाब से तो उचित नहीं है। दूसरी बात ये है कि हाँ, जो त्यौहार आते हैं हमारे हिंदू भाइयों के, चाहे नवरात्र हों या आपके गणेश प्रतिमा बैठती हैं, वैसा इन रास्तों में अगर रोड में कोई दुकानें आती हैं तो वो बिल्कुल बंद कराना चाहिए, क्योंकि इससे वाद विवाद की स्थिति पैदा होती है। वो भी अच्छी चीज़ नहीं है। जहाँ पर हमारे जो बस्तियों के दुकानें हैं उनसे तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करना कोई अच्छा फैसला नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक दुकान से कई लोग रोज़गार पाते हैं। ट्रांसपोर्टिंग होती है, पोल्ट्री फार्म वाला, गोल्ट्री फार्म वाला होता है, बेचने वाला होता है, इवन ट्रांसपोर्टिंग ऑल ओवर चेन होती है। तो एक बहुत बड़ा तबका जो है वो रोज़गार से वंचित रह जाता है, वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो मेरा मानना ये है और अपील है नगर निगम से कि इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करें। कई हिंदूवादी संगठन है वो तो ये कह रहे हैं कि साल भर खाते हो भैया, कुछ दिन नहीं खाओगे तो क्या चलेगा। नहीं, मैंने आपसे खाने का मना नहीं किया। देखिए, खाने वाले का तो ये होता है कि वो एक दिन पहले ले लेता है। एक सिंपल सा फंडा, अगर आपको दारू जैसे ड्राई डे होता है तो अगर आपको दारू पीनी है तो आप एक दिन पहले लेकर रख लेते हैं। ये तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है लेने वाले पे, तो लेते हैं लोग। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि इससे एक बहुत बड़ी चेन प्रभावित होती है जो रोजगार करती है, तो उसका थोड़ा रोजगार प्रभावित होता है, कई लोगों का घर उससे चलता है। ठीक है, समझ रहा हूं इस बात को कि मैं और भी लोगों से। हाँ जी, क्या बताइए, क्या बोले? सर, मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। वहाँ कोई भी त्यौहार हो मीट बंद नहीं होता। खाली ये अपने मध्य प्रदेश में ही है। क्यों ऐसा यहाँ मध्य प्रदेश में? मुझे यहाँ का हिसाब ही नहीं। सर, वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी भाव की सरकार है, मगर वहाँ मीट कभी बंद नहीं रहता। अभी जाके शनिवार को यहाँ मीट बंद था रेहान भाई, कल परसों मुंबई में बंद नहीं होता। हाँ, वहाँ लेकिन नहीं, लेकिन कहा जाता है कि देखिए तमाम, अगर मैं नौ दुर्गे की बात करूँ, तमाम हिंदू धर्मों की पर्वों की बात करूँ, तो उनका कहना है कि आप व्रत करते हैं तो उस दौरान इस तरह की चीज़ें अगर दिखती है तो उनका व्रत में जो है खंडित होने की स्थिति बन जाती है। देखो, दुबई में भी हिंदू जाता है तो वहाँ पे जाता है तो क्या वो मांस थोड़ी बंद होता है वहाँ पे कि हिंदू भाई हमारा त्यौहार है तो वो ये नहीं खाएगा। ये खाली अपने मध्य प्रदेश में ही है। मतलब कौन क्या खा रहा है, आप चूल्हे तक घुस गए। बाकी एहतराम तो सबका करना चाहिए, हर धर्म का एहतराम करना चाहिए, किसी के मतलब धर्म को उल्टा नहीं बोलना चाहिए। मगर ये मीट मच्छी, ये तेरा ये मेरा, बकरा मुसलमान हो गया और बीफ
बकरा हिंदू हो गया, बीफ मुसलमान हो गया। तो ये अपने मतलब ये मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, वहाँ पे ऐसा है ही नहीं। कैसा है महाराष्ट्र? सब बिल्कुल चंगा चंगा सी, सब चंगा से। एकदम। हाँ, नहीं, लेकिन कहा जाता है ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, तो यहाँ पे भी बैर क्यों हो रहा है, क्यों? यहाँ पे बेर कहाँ हो रहा है? अभी बीच में सुनाई दिया, अभी मैं एक वीडियो क्लिप देख रहा था कि उसमें जागीर पे फतरा हो गया, मगर वो अफवाह निकली बात। अफवाह निकली न्यूज़। देखिए, हालांकि देखिए हम उस विषय पे नहीं जा रहे, वो अभी जांच का विषय बना हुआ है, उस विषय मेरे को जाना भी नहीं चाहिए। आप क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम ओवैस है क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ और इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी। सामाजिक कार्य करें, समाज से जुड़े हुए रहते हैं। समाज से। अच्छा, जब समाज कार्य करते हैं कभी देखते हैं कि ये हिंदू है मुसलमान है? नहीं, कभी नहीं देखते। सब बराबर, सब एक बराबर। आंखों से देखते हैं। एक आंखों से देखते हैं, जिसको भी देखते हैं। सबको देखना है। सबको। अच्छा, ये जो नगर निगम ने फैसला लिया है, खासतौर पर देखिए, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है हमारे राष्ट्रीय पर्व हों, यानी 2 अक्टूबर की हम बात करें, तमाम राष्ट्रीय पर्वों की 15 अगस्त 26 जनवरी की बात करें, इसके अलावा सनातनी धर्म यानी हिंदू धर्म के जो पर्व हैं उस पर मछली मीट तमाम दुकानें जो बंद रखना चाहिए, ये आदेश निकला हुआ है और कठोर आदेश है। इसमें यानी कहा गया कि अगर खुला हुआ दिख गया तो हम कार्रवाई कर देंगे। जी हाँ। क्या लगता है आपको, क्या सोच रहे हैं? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि अगर जैसे एक आध दिन बंद हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी हुई, 15 अगस्त हुआ, गांधी जयंती, इस पे भी बंद रहता ही है। एक दिन अगर अपनी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंच रही है और अगर उसके लिए अपन बंद कर देते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत वाली बात होना चाहिए। बंद कर देना है। बंद कर देना। अच्छा, यानी एक समाज को अगर बुरा लग रहा है, एक समाज को अगर उसकी आस्था को ठेस पहुंच रही है तो उस चीज़ को समाधान कर लेना, उसको अपन को स्वीकार करके बंद कर रख लेना चाहिए। एक दिन में कुछ नहीं हो जाता। एक दिन में कुछ नहीं होता। सर, आप भी यही सोच रहे हैं कि एक दिन में कुछ नहीं एक होता? दिन में कुछ भी नहीं होता भाई। धर्म उनका भी है, हमारा भी है। ईद त्योहारों पे भी खुलता है, सब चीज़ों पे खुलता है, लेकिन ये जो एकदम बंद करना ये गलत तरीका है भाई। हर वक्त जितने भी त्यौहार आते हैं आपके, 9 दुर्गे हुए, गणेश जी हुई, ये सब हुआ, हर वक्त बंद रखते हैं। जुमे के दिन भी बंद रहता है, कोई सा भी त्यौहार हो हर वक्त बंद रखते हैं। हाँ, दिन तो नमाज के लिए, जुमे के दिन नमाज के लिए भी बंद रहता है गोश्त। लेकिन मतलब ये है कि ये बिल्कुल ही बंद कर देना ये तो तरीका गलत है। बिल्कुल ही बंद की बात नहीं कर रहे, वो भी साहब ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से नवरात्रि आएंगे तो नवरात्रि पे मत खुलिए, मत करिए। मंदिर के आसपास की दुकानें बंद रहना चाहिए। जैसे ये पब्लिक है, ये तो मियाँ लोग रहते हैं यहाँ पर, यहाँ पे कोई दुकान है तो फिर यहाँ पे क्या किसी की आस्था तो नहीं यहाँ पे होती ना। और ऐसे रमजान आते हैं, रमजान पे भी शराबों के ठेके बंद होना चाहिए ना सर। उससे भी तो हमारी आस्था जुड़ी हुई, भाई नमाज पढ़ने जा रहे हैं, कोई कुछ फेंक दे रहा है, कोई कुछ फेंक दे रहा है, ऐसा होता है। तो महाराष्ट्र में आप बोल रहे हैं कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हाँ है? सर, एकदम चंगा सी बोल तो रहा हूँ मैं। अभी आया हूँ मुंबई से, वहाँ शराब की दुकान बंद हो जाती है? हाँ बंद हो जाती। मेरा इलाज चल रहा है मुंबई में, कैंसर है मुझे, उसका इलाज चल रहा है। मैं वहाँ पे बचपन से बड़ा हुआ हूँ। रमजान के समय शराब की दुकान बंद रहती है? नहीं, बंद नहीं होती यहाँ। ये मतलब अपने मध्य प्रदेश में जो ये चल रहा है उस हिसाब से बोल रहे हैं ना, आस्था है तो मियाँ भाइयों की भी तो आस्था होती है ना सर। मियाँ भाइयों की व्यवस्था होती है। हम भी तो इंसान है ना, मतलब जानवर तो है नहीं। मतलब जब आप बोल रहे हैं, मगर मंदिर के किनारे जो होती है कलारी वो बंद हो रही, मीट की दुकान बंद होना चाहिए। बाकी जो ऐसी पब्लिक है यहाँ देख लो ना आप, यहाँ पर यहाँ पे आसपास देवी जी या गणेश जी बिठाया जाए हाँ तो बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। भगवान जी है वो, बंद होना चाहिए। हाँ, ये भी आपने सवाल सही किया। बंद होना चाहिए। भगवान जी लोग बैठे भी हैं वहाँ, मीट हैं कट रहे हैं, अच्छी बात है क्या? सर, काफी टाइम से भोपाल में रहते होंगे आप? जी हाँ, कितना समय हो गया? पैदाइशी यहीं हूँ। पैदाइशी लंबा समय हो गया। जी, जी। अच्छा, भोपाल कैसा शहर है, आपको कैसा लगता है शहर भोपाल? बहुत बढ़िया शहर है साहब, गंगा जमुना तहजीब है, बहुत अच्छा शहर है। हिंदू मुस्लिम को हमने देखा है मिलते हुए, भाईचारा करते हुए देखा है। ईद मनाते हो, दिवाली सब कुछ मनाते हैं, वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। लेकिन आज के दौर के अंदर ये चीज़ के फ्रैक्शन हो गया है। लेकिन पहले से हम बचपन से यहीं बड़े हुए हैं, पैदा भी यहीं हुए, बड़ा इत्तेफाक, बड़ा अच्छा माहौल था। आज ये जरा था बोल रहे हैं नहीं माहौल? जी, आप बोल रहे हैं माहौल था, अब नहीं है। अभी इस वक्त ये फ्रैक्शन चल रहा है। कैसे चल, क्या हो गया ऐसे ही ऐसे? चल रहा है हिंदू मुस्लिम में जो चल रहा है मामला, वो यही है कि एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं, ये रहते हैं। ये चीज़ जो है ना, अब कैसे पैदा हो रही है ये तो आप सरकार भी जानती है, आप भी जानते, सब जानती है। इसमें मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि तमाम जो त्यौहार है उस त्यौहार के दौरान अगर आप मच्छी या मटन या नॉनवेज की दुकान खोलते हैं तो ये ठीक नहीं है। कई सनातन भाई लोग, उनका कहना है कि वो त्यौहार रखते हैं, व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान मंदिर जाते हैं तो उस समय उनके लिए वो ठीक नहीं है देखना। हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि बंद होनी चाहिए? नहीं, बंद होनी चाहिए ना। बंद कर दी तो फिर रोजगार कैसे? मैंने किसी एक भाई ने यहाँ पे कह रहे थे कि रोजगार का क्या होगा जिसका घर ही उससे चल रहा है। अगर जैसे कि मान लो ये त्यौहार आता है ज्यादा होली तो पे मटन बिका है। परमानेंटली तो ये होता नहीं है भाई। जो मेन है आपका व्रत का या जो भी, उस दिन
दिन बंद हो जाए, लेकिन साइडों में क्या है कि एक दूसरे में मतलब ये कहने का फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, भाई बंद हो जाए। जैसे जैसे 9 दिन देखिए 9 देवियों 9 दिन के नवरात्रे रहते हैं। अब 9 दिन तक अगर दुकान बंद कर दी गई, अब वो बंदा जो उस दुकान पे टिका हुआ है तो उसका क्या होगा? वो तो गलत है, वो तो रोजगार भी चाहिए उसे, दूसरे और 4 नौकर हैं उनको भी चाहिए। तो एक दुकान के ऊपर अगर 6 आदमी है, 5 आदमी है, 4 आदमी है, उनका पूरा नुकसान है भाई। 9 दिन तक बंद होने का सवाल। आस्था जरूरी है, रोजगार दोनों जरूरी हैं, दोनों जरूरी हैं। एक को अपन कहने से रोजगार नहीं होगा तो अपन कहाँ से खाएंगे, आस्था मनाएंगे कैसे? आस्था भी जरूरी है। तो ऐसा काम होना चाहिए कि दोनों चीजें चलें। दोनों चीजें। हाँ, क्या बोला था? अपने भोपाल शहर के अंदर ही एक बाथम समाज है, वो दुर्गा जी बैठाते हैं, गणेश पंडाल भी लगाते हैं, लेकिन वो मछली पकड़ते भी डेली हैं और मछली बेचते भी डेली हैं। तो क्या वो उनके अंदर आस्था नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? 9 दुर्गा के दिन नहीं करते हैं, बिल्कुल बराबर करते हैं। उनकी नाव लगी रहती है, वो बिल्कुल मछली पकड़ते हैं, मार्केट में आती है। नवरात्रि में पूरे 9 दिन बंद नहीं होती मछली, एक दिन दुकान बंद होती है, मान लीजिए जिस दिन बैठना है या जिस दिन विसर्जन है, उसके अलावा 8 दिन तो बिकता है ना माल। ये तो आप मानते हो ना? वो कौन पकड़ कर लाता है? वो पूरा बाथम समाज पकड़ रहा है। आप चलिए भोईपुरे मेरे साथ, यही अपने भोपाल के जो भोईपुरा कहलाता है, छोटे तालाब के किनारे पे, वहाँ पर दुर्गा जी के पंडाल भी लगे हुए हैं, अभी लगना शुरू हो गए। अभी इसके पहले गणेश जी के पंडाल भी लगे हुए थे और मछली का कारोबार भी कर रहे थे। तो आस्था और रोजगार दोनों जरूरी है। मुसलमानों के अंदर भी रोजे से ही रोजा है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जब ये त्योहार पे, नवरात्र त्योहार पे ये तमाम दुकानें खुली रहनी चाहिए? तमाम नहीं, जहाँ पंडाल के आसपास दुकानें आती हैं या चल समारोह के रास्ते में आती हैं या कहीं कोई ऐसा मंदिर वगैरह है जो उसके पास में विवाद की स्थिति बनती है या आस्था को ठेस पहुंचती है, वहाँ की दुकान बंद हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। सर आप भी ये सोच रहे हैं बंद होनी चाहिए दुकानें, ये खुली रहना चाहिए? नहीं, जगह देखी जाए कौन सी जगह। अब जैसे पंडाल है उस जगह बंद होना चाहिए। ये तो अपन सोचेंगे ना कि यहाँ इस क्षेत्र में मुसलमान रहते हैं या इस क्षेत्र में हिंदू रहते हैं, तो साहब हम खुद बंटवारा करेंगे क्या? नहीं, हिंदू रहते हैं तो वहाँ होती ही नहीं है दुकानें। ये तो मुसलमान रहते हैं वहाँ। कहीं हम देखते कहीं धर्म ठाकुरों को देखे हैं, कहीं वो नॉनवेज खाते हैं, मगर उनके एरिए में होती ही नहीं दुकानें। अभी नए भोपाल में दुकान ही नहीं है इसकी, वहाँ मिलता ही नहीं है। नहीं, नए भोपाल में साहब बहुत सारी दुकानें हैं नॉनवेज की, नॉनवेज की बहुत सारी दुकानें हैं नए भोपाल में। खैर इसकी अगर बात करूँ, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए जो इन दिनों में जो आस्था के दिन होते हैं उस दौरान क्या होना चाहिए? नहीं, वह बंद होना चाहिए, उस जगह बंद होना चाहिए जहाँ पे आजू बाजू नहीं होना चाहिए। अभी ये इस एरिया में हमारा एरिया है तो यहाँ होना चाहिए। हमारा एरिया मत बोलो, मतलब कॉमेडियन रहते हैं, किसी का नहीं होता। कॉमेडियन रहते हैं तो यहाँ होना चाहिए। यहाँ कोई निकलने का रास्ता भी नहीं है, जो रास्ता है उस रास्ते पर बंद होना चाहिए। तो यहाँ कोई हिंदू भाई नहीं रहता? नहीं, कम रहते हैं। मेरे किराएदार ही हिंदू है, मैं भेद नहीं रखता। पूछो रैन भाई से। अच्छा, मेरे आपके किराएदार हिंदू भाई है, बुलाओ के लाओ। अच्छा नहीं, इसको बात करें पर इसको बात करें। अब आपके हिंदू जो किराएदार है हिंदू भाई है, मेरे घर वो नवरात्रि का उपास रखते हैं, तो क्या करोगे आप उससे? मैं यहाँ रहता नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ। वो मीट खाए कुछ भी खाए, मैं उनके चूल्हे में जाके झाँकता नहीं। और मैं किराएदार हिंदू ही रखता हूँ, बस अच्छे होते हैं वो। 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, मैं प्रूफ दे देता हूँ ना, मेरा घर यही है। कुछ और लोग भी हैं। देखिए इस बात को समझिए कि घर के अंदर अगर हिंदू रह रहे हैं और ये तमाम चीजें, क्या ऐसा इस दौरान क्या लगता है कि आपको कि हाँ मैं आऊँगा मैं आ रहा हूँ, मैं उन पे आ रहा हूँ। क्या जिस तरीके से, अच्छा मैं आप पे ही बात कर लेता हूँ। आप जैसे ये उपास रखते हैं, तो आपको लगता है कि नहीं उस समय नॉनवेज नहीं आना चाहिए करके? मैं वैसे भी नॉनवेज खाता नहीं हूँ, बहुत कम खाता हूँ। और ये देखिए राखी दिखाओ, ये मेरा किराएदार है। मैं कैसा हूँ? क्या नाम लेते हैं? कट्टर मुसलमान। शिव कुमार। क्या करते हैं शिव कुमार? चैन का काम करते हैं। चैन। अच्छा, नवरात्रि का उपास रखते हैं? हाँ जी। अच्छा, उस समय क्या लगता है कि नॉनवेज की जो दुकानें नगर निगम कह रही है नवरात्रि तमाम जो बड़े त्योहार हैं उसमें नॉनवेज की दुकानें बंद रखनी चाहिए? रखनी चाहिए सर, रखनी चाहिए बिल्कुल। नॉनवेज मतलब नवरात्रि में तो जिस तरह जिधर मतलब ज़्यादा हिंदू रहते हैं उधर बंद रखनी चाहिए। अब इधर मोमडन लोग हैं वहाँ पे तो एक आध अपने हैं तो वाह मेरा भाई। अच्छा, तमाम जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात को मान रहे हैं, लेकिन सर देखिए इससे एक बात ये भी समझ रही है कि रोजगार के कई ऐसे अवसर हैं जिसको लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि नगर निगम ये कह रही है कि अगर गलती से भी आपने खोल दी तो हम तो एक्शन ले लेंगे। क्या लग रहा है कि ये पूरा एक तरीके से टारगेट कर दिया गया? नहीं, जो लोग अगर गलत कर रहे हैं और मंदिरों के आसपास या धार्मिक स्थल के आसपास या हमारे कोई अक्सरियत की कॉलोनी, जैसे हमारे हिंदू भाई की पूरी जो कॉलोनियाँ हैं
और वहाँ पर उनका व्रत है और इसी चीज़ है और इस चीज़ से उनको बड़ा एतराज़ है, तो फिर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा हम लोग को जो हमारे मुस्लिम भाई हैं अगर उनकी दुकानें हैं तो उनको थोड़ा एहतियात करना चाहिए, ताकि एहतियात करके थोड़ा सा उनका जो भी व्रत वगैरह है खंडित ना हो, या जो भी चीज़ें हैं दुर्गा जी वगैरह का, उसमें एहतियात करना चाहिए, जितना बच के चल पाएँ चलना चाहिए। कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो इसी बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पे बहुल क्षेत्र है हिंदुओं का, वहाँ पर तो दुकान कम से कम बंद रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये ज़रूर कह रहे हैं कि जहाँ पर बहुसंख्यक मुस्लिम है जिस क्षेत्र में, वहाँ पर कम से कम इस बार की स्थिति देखना चाहिए कि आखिर वो क्या कह रहे हैं या दुकान किस तरह का ऐसा होना चाहिए। कुछ और लोग भी मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि सर देखिए, क्योंकि आप ये लगातार कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में तो मुस्लिम ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ कुछ भी तो हिंदू लोग भी तो होंगे, तो उसके लिए हो सकता नगर निगम ने ये फैसला ले रहा नहीं, एहतराम करते हैं इस बात का। कोई उनके सामने खाना नहीं, उनके सामने पकाना नहीं, अब उनका दरवाजे में नहीं करना ये काम, एहतराम करना है। जैसे रोज़े में हैं तो उसको रोज़दार के सामने कौन जाके चाय पीते हैं, खाना खा रहे हैं, ऐसा ही होता है, सबका होता है। कुछ तू प्यार कर, कुछ मैं प्यार करता हूँ, ऐसे इंसानियत चलती रहेगी। तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, खासतौर पर भोपाल में, क्योंकि भोपाल वैसे भी गंगा जमुना तहजीब के लिए पूरे देश में पहचाना जाता है। और यही कह रहे हैं कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अगर नौ दुर्गा है तो हम मनाएंगे, ईद है तो वो मनाएंगे, और ऐसे में ही भाईचारा बनता रहेगा। बहरहाल नगर निगम के फैसले पे अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे। स्पष्ट रूप में कहना है कहीं जहाँ पे हिंदू बहुल क्षेत्र है वहाँ पे पूरी तरीके से दुकान बंद रखना चाहिए। आज के इस मुद्दे पे बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ, फिर मिलेंगे किसी दूसरे मुद्दे के साथ और करेंगे जनता से बात और टटोलेंगे उनका मन। धन्यवाद।